मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक अपने लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारा नया कानून हो या पुराना कानून हो, दोनों को साथ में पढ़ते हैं। और हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई से हमारा नया कानून लागू होने जा रहा है, तो उसको भी हम अब समाप्त करेंगे। जैसा कि हमने पहले CRPC IPC एविडेंस को खत्म किया था, उसी तरीके से अब हम BNS BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को खत्म करेंगे। BNS का बहुत सारा सेक्शन हमने आपको बता दिया है, BNSS का भी बहुत सारा सेक्शन हमने आपको बताया है, और अभी हम उस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो जनरल यूज में आता है और जरूरी है, जैसे कि FIR हो गया, बेल हो गया, क्वाशिंग हो गया। आज का हमारा टॉपिक क्वाशिंग ही है। तो हम आपको बताएंगे कि क्वाशिंग क्या होता है, कौन से सेक्शन में होता है, CRPC और BNSS दोनों का बताएंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं, किस कंडीशन में क्वाश होगा FIR, किस कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा उम्मीद है नहीं ही होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको हम जजमेंट भी बताएंगे, इसमें हम आपको 3 केस लॉ बताएंगे, ठीक है, और तीनों के एक एक लाइन बताएंगे, जो उसका समराइज आंसर है वो हम आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले क्वाशिंग होता क्या है? किसी भी चीज़ को रद्द करवाना। किस चीज़ को? FIR को, कंप्लेंट को, या कॉग्निजेंस को। ठीक है, ये हाई कोर्ट का इनहेरेंट पावर है, जो कि CRPC 482 में पहले दिया गया था और अब ये 528 में दिया गया है BNSS का। ठीक है, तो अब हम क्वाशिंग कौन से सेक्शन में फाइल करेंगे? 528 BNSS में फाइल करेंगे। ठीक है, अब इस पर जो केस लॉ है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि क्वाशिंग 1% चांस है कि होगा, FIR हो, कंप्लेंट हो, कॉग्निजेंस हो, ये क्वाश नहीं होता है। ठीक है, कोई आपको अगर कहता है कि लाइए क्वाश करवा देते हैं FIR, आप खुद ही इतने कैपेबल बने कि आप खुद ही समझिए इस बात को कि आपका FIR क्वाश नहीं होगा। किस कंडीशन में होगा वो हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे लास्ट में। अगर वैसा ही कंडीशन हो तभी आप क्वाशिंग में आइए, अदरवाइज क्वाशिंग में मत आइए। क्वाशिंग नहीं होने जा रहा है आपका FIR। ठीक है, ये सब फेक बातें हैं कि आइए, ये पावर जरूर है लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत रेयरेस्ट एंड रेयर कंडीशन में होता है। ठीक है, और हम लोग ऐसे ही आकर के क्वाशिंग फाइल कर देते हैं, पैसा आता है तो हम लोग फाइल करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्वाशिंग। FIR के लिए, कंप्लेंट के लिए या कॉग्निजेंस के लिए हम क्वाशिंग पिटीशन फाइल करते हैं। किस सेक्शन में करते हैं हमने आपको बता दिया, पुराना और नया दोनों। इसमें एक केस लॉ है, हसमुख लाल डी वोरा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2023 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही। पहली बात उन्होंने कही कि क्वाशिंग ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट की जगह FIR भी बोल सकते हैं, मस्ट बी डन ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। अब आप समझ लीजिए कि 100 केस में से 1 केस क्वाश होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि हम उसी को कह सकते हैं कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा। ठीक है, मतलब कि बहुत अलग केस होना चाहिए, तो ये एक कंडीशन हो गया। ठीक है, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही थी कि हम लोग एक ग्राउंड लेते थे, इनऑर्डिनेट डिले, यानी कि FIR बहुत लेट से हुआ या कंप्लेंट बहुत लेट से हुआ, इस ग्राउंड पर FIR को रद्द कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा कि ये कोई ग्राउंड नहीं है, FIR रद्द करवाने के लिए FIR में देरी होना या कंप्लेंट में देरी होना ये ग्राउंड उचित नहीं है, सही नहीं है, यानी कि ये ग्राउंड खत्म हो गया। ठीक है, एक ही केस में 2 बातें हमने आपको बताई। ठीक है, और एक केस हम आपको और बताते हैं। इस केस में आपको हम 2 केस और बताएंगे। ठीक है, एक केस हम आपको बताते हैं सूफिया खान वर्सेस स्टेट ऑफ UP, ये 2022 का केस था। जो अभी हमने आपको हसमुख लाल बताया 2023 का था, ये 2022 का था। इसमें कहा गया कि पावर ऑफ क्वाशिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग टू बी एक्सरसाइज वेरी स्प्रिंगली। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सोच समझ कर, बहुत शांत मन से, एकाग्रत हो करके, एकदम पूरा डिसिप्लिन में आप जब भी FIR को क्वाश करेंगे या कंप्लेंट को क्वाश करेंगे या कॉग्निजेंस को क्वाश करेंगे, तो आप सब कुछ को देखेंगे। ठीक है, यानी कि ये बहुत एकाग्रत का चीज़ है। ऐसे ही आप आए, इनऑर्डिनेट डिले बता दिए, या जो सेक्शंस है उसका इंग्रेडिएंट्स नहीं है, उस ग्राउंड पर आप आ गए रद्द करवाने के लिए, तो ये नहीं होगा। ये सब ट्रायल का मैटर है। ठीक है, ये इस केस में कहा गया। अब एक और हम आपको लास्ट केस लॉ बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया, ये केस का नाम है रामवीर उपाध्याय
वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी 2022 का केस है। इसमें कहा गया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी नीब्ड इन बड बाय एक्सरसाइज ऑफ जुडिक्शन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, यानी कि ये 2022 का केस था इसीलिए 482 लिखा। अब इसकी जगह पर 528 पर भी यही एप्लीकेबल होने जा रहा है बीएनएसएस में। ठीक है, मतलब कि आप जो केस है उसको शुरुआत में ही खत्म नहीं कर सकते हैं। बड का मतलब जब वो बीज है, यानी कि जब वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आप 482 सीआरपीसी का इस्तेमाल कर करके किसी भी केस को शुरू में ही खत्म नहीं कर सकते हैं। और बाद में जब खत्म होगा, क्यों, बाद में तो हम डिस्चार्ज होंगे। जब एफआईआर होगा या कॉग्निजेंस होगा तो ये तो शुरू में ही खत्म होगा। जब आप शुरू में ही खत्म नहीं करने देंगे तो फिर ये खत्म होगा कैसे, होना ही नहीं है खत्म। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, आपने समझ लिया 482 क्वासिंग और 528 बीएनएसएस, दोनों में समझ लिया क्वासिंग के बारे में। अब हम आपको केस लॉ भी हमने बता दिया। हम आपको बताते हैं किस कंडीशन में हो सकता है, एग्जाम्पल के तहत हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि यहां पर एक मर्डर हुआ, जिस जगह पर आप रहते हैं वहां पर किसी ने किसी को गोली मारा, अननोन पर्सन मारा गोली। उस समय में, जिस समय में गोली लगा और आप पर एलिगेशन लगा, उस समय में आप कहीं सीसीटीवी में रिकॉर्ड थे, वो भी 65B का सर्टिफिकेट के साथ, बाद में एविडेंस में मांगेगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए विदेश में थे, उस समय में आप विदेश में नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप हैं ही नहीं यहां पर। हालांकि एलिबाई का एप्लीकेशन लगा कर भी आप बच सकते हैं, लेकिन इसमें क्वास होगा आपका एफआईआर, क्योंकि आप विदेश में हैं, यहां पर मर्डर हुआ, आप पर डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया गया। ऐसा तो है नहीं कि आपकी आत्मा आकर के यहाँ पे गोली मारी होगी। तो इस सब कंडीशन में आपका जो एफआईआर है, कंप्लेंट है, वो क्वास होता है। ठीक है, आप कहीं और होंगे तो ही जो आपका ये एफआईआर है वो क्वास होगा, और आप पर ही एलिगेशन होना चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्स्पिरेसी में अगर नाम है तो आप कहीं से भी रह करके कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, उस कंडीशन में ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट एलिगेशन है गोली मारने का आप पर, और आप उस समय वहां पर नहीं है, आप विदेश में हैं और वहां पर कुछ आपका एविडेंस है, या फिर आप कहीं बहुत दूर है जहां आप एक दिन में आ जा नहीं सकते हैं, यानी उस टाइम बिटवीन में आप आ जा नहीं सकते हैं, तब जाकर के ये क्वास हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे कि क्वासिंग किस सेक्शन में फाइल होता है, सीआरपीसी का भी और बीएनएसएस का भी। ठीक है, अब इसका अल्टरनेटिव क्या है, देखिए इससे बेहतर है, अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, किस्मत है, हो सकता हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, उतना पैसा आप लोअर कोर्ट में खर्चा करिए। ठीक है, लोअर कोर्ट बहुत मायने रखता है, लोअर कोर्ट ही आपको देखता है, आपको पहचानता है। हाई कोर्ट आपको ना देखता है ना आपको पहचानता है, वो पेपर देखता है, पेपर पहचानता है, मतलब पेपर पहचानते हैं। ठीक है, अब है क्या कि अगर आप डिस्चार्ज पिटीशन लगाएंगे तो उसका भी क्वासिंग ही वाला हाल है, होना बहुत कम चांस से होगा, लेकिन उसमें आप इंग्रेडिएंट्स को चैलेंज कर सकते हैं, पर इसमें आप नहीं कर सकते हैं। वो एक तरह से डिस्चार्ज पिटीशन लगाने का मतलब हुआ कि आपका मिनी ट्रायल टाइप का कराया जा सकता है, लेकिन यहां पर मिनी ट्रायल नहीं कराया जा सकता है। ये पहले नजर में जो आया आया, नहीं आया उसको खत्म करिए, हटाइए। ठीक है, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि हम डिस्चार्ज पिटीशन के साथ ही आपको मिलें कि डिस्चार्ज पिटीशन पहले 227 में होता था, अब कौन से सेक्शन में होगा, और डिस्चार्ज कब हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते हैं, यानी कि क्वासिंग की जगह आपको डिस्चार्ज का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।